मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है बीए सेकेंड ईयर का, उसका एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व भी हमने 2 वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो जन चेतना के कारण थे या राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण थे, उसकी चर्चा की थी। आज भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण है 1885 से 1905, उसका अध्ययन हम करेंगे। इसका अध्ययन भी हम 2 चरणों में करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1885 सन की बात आते ही हमारे दिमाग में ये बात आती है कि 1885 में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में हम जानते हैं। इसलिए पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। यदि हम कहें कि कांग्रेस का क्या अर्थ है, तो कांग्रेस का जो शब्द है वो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है शब्द है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में प्रातः 11 बजे हुई थी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन के एक सम्मेलन में हुई थी। इसमें कुल 73 सदस्य थे, जिसमें से 72 भारतीय और एक A.O. ह्यूम जो सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे। इसके अंतर्गत और भी अनेक सदस्य थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद्र बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी आदि अनेक सदस्य इसके अंतर्गत थे। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है। इस संदर्भ में भी हमें उचित जानकारी और सटीक जानकारी होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों द्वारा भारतीयों के हित में की गई थी या फिर अंग्रेजों द्वारा एक सेफ्टी वाल्व के रूप में या एक अभयदीप के रूप में कांग्रेस की स्थापना करवाई गई थी। इस संदर्भ में अनेक विचारों के अलग अलग विचार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पे A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। A.O. ह्यूम जो है वास्तव में भारतीयों के प्रति एक सहानुभूति रखने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे। ये अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 1883 में A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और इसी वर्ष मार्च में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा, जिसमें देश सेवा हेतु 50 निर्भीक नवयुवकों से निस्वार्थ राष्ट्र सेवा हेतु आह्वान किया। ह्यूम की इस अपील का प्रभाव हुआ और इसके आधार पर ही इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में उसकी स्थापना हुई। ये जो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी, आगे चलकर उसी की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। यद्यपि कांग्रेस के उदय के संदर्भ में या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अलग अलग कारण, अलग अलग परिस्थितियाँ बताई जाती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अनेक विचारकों के अलग अलग विचार हैं। ये माना जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनवाने में बहुत रुचि ली थी। लॉर्ड डफरिन चाहते थे कि भारत में कोई सशक्त या सशस्त्र विद्रोह न हो और एक ऐसा मंच, ऐसा संगठन स्थापित हो जिसके माध्यम से हमें भारतीयों की सामाजिक और राजनीतिक बातें जो हैं आसानी से सुलभ तरीके से पता चल जाए और हम सावधानीपूर्वक उनका समाधान करें और वो समस्याएं या विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुनौती प्रस्तुत ना करे। इस संदर्भ में 1898 में उमेश चंद्र बनर्जी ने लॉर्ड डफरिन को ही कोट करते हुए कहा है
कि कांग्रेस का गठन और आज तक की उसकी कार्यशैली वास्तव में डफरिन की ही देन है, ये बनर्जी कह रहे हैं। 1884 में ह्यूम ने तय किया कि भारत के बड़े राजनीतिक नेताओं को हर साल एक बैठक बुलाएंगे जिसमें सामाजिक समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ह्यूम नहीं चाहता था कि इस बैठक के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर बहस हो, लेकिन डफरिन ने इससे ठीक अन्य करने को कहा। उन्होंने ह्यूम को ऐसा राजनीतिक संगठन बनाने को कहा जो राजनीति पर चर्चा करे, जिससे सरकार को भारतीय जनता के विचारों की जानकारी मिलती रहे। डफरिन का मानना था कि इस तरह का संगठन भारत में ठीक वही भूमिका निभाएगा जो इंग्लैंड में विपक्ष निभाता है। इसी संदर्भ में रजनी पामदत्त ने भी कहा है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया टुडे, उसके अंतर्गत कहा है कि ब्रिटिश शासन ने गुपचुप योजना तैयार की थी ताकि उस समय आसन्न हिंसक क्रांति को टाला जा सके। ह्यूम की जीवनी में विलियम वेडनबर्ग ने लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्ति से बचाने के लिए एक अभय द्वीप की ज़रूरत है, सेफ्टी वाल की ज़रूरत है, और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर दूसरा अभय द्वीप कोई नई चीज़ नहीं हो सकती। ये उपयुक्त तर्क गिनाए जाते हैं और इसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है या इन तर्कों को देखकर ऐसा माना जाता है कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही मंशा से नहीं की गई थी। ये ऐसा लगता है कि ये ए ह्यूम और लॉर्ड डफरिन का एक षड्यंत्र था और इस संगठन को खड़ा करने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि जिससे भारतीय असंतोष की जो भावनाएं हैं वो कहीं सशक्त और विद्रोह के रूप में सामने ना आए और कहीं वो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती प्रस्तुत ना करे। तो इस प्रकार की अनेक आशंकाएं, जैसे रजनी पामदत्त की भी यही आशंका है, विलियम वेडनबर्ग ने भी यही कहा है और उमेश चंद्र बनर्जी भी यही कहते हैं। किंतु विश्लेषण करने पर ये पाते हैं कि वास्तव में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज नहीं थी, वो ए.ओ. ह्यूम के सार्थक प्रयासों की उपज थी। ए ह्यूम वास्तव में चाहते थे कि भारत में एक ऐसा संगठन बने जिसके माध्यम से भारतीय अपनी बात आसानी से कर सकें और उस पर चर्चा की जाए और उससे जो ब्रिटिश गवर्नर या फिर ब्रिटिश वायसराय हैं या ब्रिटिश साम्राज्य है वो परिचित हो और उन सब समस्याओं का समाधान किया जा सके।